गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनमोहन कौर मास्टर GHS दिल्ली से एक ख़ास इम्पॉर्टेंट विषय के साथ आई हूँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास में। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज का टॉपिक है वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। उस कुदरत ने इस शरीर को बनाने में बड़ी अद्भुत कारीगरी का इस्तेमाल किया है। अद्भुत कारीगरी, हर अंग अपने आप में बेमिसाल है। जहाँ आँखें, कान, नाक, मुंह, जीवा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ऊपर एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे शरीर का, जिसके बगैर हमारा जीवन का कोई आधार नहीं। हमारी फीलिंग्स का, हमारी भावनाओं का वह केंद्र है जिसका नाम है हृदय यानी कि दिल। ठीक है, दिल जब खुश होता है तो हम कहते हैं हमारा दिल बहुत खुश है, हम खुश हैं। जब हम उदास होते हैं तो कहते हैं हमारा हृदय, हमारा दिल बहुत उदास है। ठीक है ना। तो हम आज जानेंगे कि हमारे हृदय को खुश रखने के लिए यानी कि स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई 2000 में, और दिल से जुड़े रोगों से बचने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से 29 सितंबर को हर साल 29 सितंबर को ये दिवस विश्व हार्ट डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय रोगों से हर साल 2.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है, और संभावना जताई जा रही है कि ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ सकते हैं 2030 के आते आते, यानी कि ये आंकड़े कितने हो सकते हैं, 23 मिलियन की वृद्धि हो सकती है इनमें। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो 26% जो डेथ हैं वो हृदय रोगों के कारण ही होती हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि दिल यानी कि हमारा हृदय है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सूर्य के बगैर हमारा सौर मंडल असंभव है चलना, है ना। ये जीवन, ये वनस्पति इसी के ऊपर टिका हुआ है। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है हमारे जीवन का आधार है, हमारे पूरे जो भावनाओं का ये केंद्र है। तो दिल का वज़न कितना है, अब हम ये जानेंगे। दिल का वज़न जो है वो 250 से लेके 350 ग्राम है। और बच्चों, हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और हर रोज़ ये 1,06,000 यानी कि 1,06,000 बार धड़कता है। और एक एक धड़कन बहुत ही कीमती है। हमारा हृदय यानी कि दिल एक दिन में 75,000 खून जो है वो शरीर को पंप करता है, और इन सभी धमनियों तक रक्त पहुंचाता है। और इन धमनियों की लंबाई 7000 माइल से लंबी होती है। आपका दिल आपके पूरे जीवन काल में यानी कि 66 अगर ईयर्स आपके जो जीवन काल है, आपका मतलब उम्र है, भगवान करे इससे भी लंबी हो, तो ये 2.6 बिलियन बार धड़केगा। इसकी धड़कन जो है 2.6 बिलियन बार होगी, और शरीर के सभी अंगों तक ये खून पहुंचाने का कार्य करता है, और दिल को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये आप समझिए कि अगर आपका दिल कमज़ोर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा, जिसमें दिल से दिल दिन रात धड़कना है ना। तो अगर आप समझते हैं कि आपका जो दिल है वो स्वस्थ रहे और आपका पूरी उम्र आपका साथ दे, तो आपको इसके साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इसका ख्याल रखेंगे। उसके लिए अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे कि आपको सुबह रोज़ सैर करनी होगी, वॉक करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप बीमार हैं तो हल्की एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, योगा कीजिए, लाफ्टर थेरेपी कीजिए। लाफ्टर थेरेपी से आप खुल के हंसिए, जिससे आपका ढेर सारी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जिससे आप तरोताज़ा फील करेंगे खूब। और किसी भी प्रकार का नशा नहीं कीजिए, धूम्रपान से बचिए, खूब नींद लीजिए 6 से 8 घंटे की। रेगुलर चेकअप कराइए, टाइम टू टाइम चेकअप कराइए अपने शरीर का, अपने कोलेस्ट्रॉल का, अपने हृदय का भी चेकअप कराइए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपना थायराइड, अपने बीपी का, गुस्से को कंट्रोल कीजिए। हम क्या कहते हैं ना कि हमने गुस्सा किसी को किया, हमने किसी को नुकसान किया, नहीं, हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। हमारा शरीर जो है गुस्से से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। कभी चेक करना आपका बीपी कितना बढ़ जाता होगा जब आप गुस्सा करते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में हरी सब्जियां खाइए, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, सादा भोजन लीजिए, साग सब्जी चटनी ऐसी चीज़ें खाइए। देखिए कितना मज़ा आता है। और साथ ही साथ अपने पौष्टिक आहार में दूध, दही, पनीर लेना है।
ठीक है। और दूध में दही डाल के, दूध में हल्दी डाल के लेंगे तो और अच्छी बात है। और इनसे भी ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे फिज़िकल डाइट के लिए आपने ये चीज़ें ली, अब आपने मेंटली फिट रहने के लिए आपने मेंटल डाइट लेनी है। मेंटल डाइट में क्या होगा भला? मेंटल डाइट में आपने सकारात्मक सोच रखनी है, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपने आंखें बंद करके अपने आप से बातें करनी है। योग निद्रा लीजिए। योग निद्रा में अपने आप से बात होती है ना, अपने अंगों से बात कीजिए, हाल चाल पूछिए, सांसें, लंबी लंबी सांसें लीजिए और हर सांस का उस कुदरत का धन्यवाद कीजिए जिसने हमें ये जीवन दिया और हमें ये सांसें दी। उसके बाद परिवार, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी बातें शेयर कीजिए, कुछ अपनी सुनाएं, कुछ उनकी सुने। परिवार में कड़वाहट और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इनको कम कीजिए, कड़वाहट दूर कीजिए, पहल कीजिए खुद ही। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये मत सोचिए कि उसने बात नहीं की, उसने पहल नहीं की, ठीक है नहीं। नवाबों की गाड़ी इसी तरह निकल गई थी, बोलते बोलते पहले आप, पहले आप। तो इसी को लेकर के हमारे जीवन जो है वो निकल ना जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरों की मदद कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों की मदद कीजिए, अपने हॉबीज़ को बरकरार रखिए। दूसरों की मदद में बड़ा ही जहनी जो है, दिमागी जो है परेशानी दूर होती है और बड़ा सुकून मिलता है ना। और कहते हैं ना, दिल और दिमाग जो है इनकी कभी बनती नहीं है। दिल और दिमाग हमेशा अपोजिट रहते हैं, लेकिन जब बन जाए बनती नहीं, अगर बन जाए तो फिर किसी की चलती नहीं। तो इसलिए दिल और दिमाग को बिल्कुल तंदुरुस्त रखिए, ठीक है। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि स्वस्थ हृदय जो है हमारे जीवन की कुंजी है ना, कुंजी है। और हमारे जीवन में कुछ रिश्ते दिलों से जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता के रिश्ते, भाई बहन के, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, हस्बैंड वाइफ के, ठीक है। ये जो रिश्ते हैं ना, ये दिलों से जुड़े होते हैं, इनका खास ध्यान रखिए। और दिमाग से तो दुनिया जीती जा सकती है ना, दिमाग से दुनिया जीती जा सकती है, परंतु दिल से दिल को ही जीता जा सकता है। थैंक यू।